नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। आज अंतरिक्ष जगत की दो बड़ी खबरें हम आपको बताने वाले हैं। ये खबरें हर किसी की जबान पर है। इनमें से एक है अंतरिक्ष से सुनीता विलियम की वापसी की तैयारी और दूसरी इसरो का चंद्रयान 5 मिशन। तो सबसे पहले बात हम सुनीता विलियम्स की ही करेंगे, क्योंकि सुनीता और बुच की वापसी का प्लान तय हो चुका है। लंबे इंतजार के बाद ये वक्त आया है। पिछले 9 महीने से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में है। असल में जून 2024 को सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष की उनकी यात्रा 8 दिनों की थी, मगर स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर में खराबी के कारण उनकी वापसी टलती चली गई। लेकिन अब वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी होगी, और बताया जा रहा है कि कल यानी कि मंगलवार रात दोनों की धरती पर वापसी हो सकती है। उनके साथ 2 और एस्ट्रोनॉट्स हैं जो धरती पर लौटेंगे। हालांकि इनकी वापसी में मौसम और हालात का बहुत अहम रोल होने वाला है। इस मिशन में कई चुनौतियां भी आ सकती हैं। वापसी के दौरान कौन से फेजेस हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। मुश्किलें कहां कहां होंगी ये भी बताएंगे। और अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद धरती पर किन किन चुनौतियों का सामना करना होगा सुनीता और उनकी टीम को, ये वो सवाल हैं जिनके बारे में आज हम अपने विशेषज्ञों से विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको चंद्रयान 5 से जुड़ी गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। तो स्पेस से स्वदेश तक कैसे होगी वापसी सुनीता विलियम्स और उनकी पूरी क्रू की, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। प्रोफेसर आरसी कपूर हैं, साइंटिस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर से हमारे साथ हैं। प्रोफेसर पीडी सहारे, डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अमिताभ पांडे जी हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं और स्पेस साइंटिस्ट हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर एम वली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि जब सुनीता विलियम और उनकी टीम धरती पर लैंड करेगी उसके बाद क्या क्या हेल्थ वाइज चैलेंज होंगे वो हम जानेंगे डॉक्टर वली से। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रोफेसर आरसी कपूर, आप ही से शुरुआत करेंगे। 8 दिन का वक्त, लेकिन वो खिंचता खिंचता अब 9 महीने हो गया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, चुनौतियां अब कितनी बड़ी हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं? स्पेस एक्स का जो ड्रैगन कैप्सूल है कितना सुरक्षित ये माना जा रहा है? सर, आपको ऑडियो म्यूट है शायद। सर, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए सर, मैं लौटती हूँ सर आपके पास, तब तक ऑडियो ठीक करते हैं। प्रोफेसर पीडी सहारे, आप ही से ये सवाल है, आप इसका जवाब रख दीजिए कि कितनी चुनौतियां अब इसको लेकर हैं, और जिस तरीके से स्पेस एक्स का ये ड्रैगन कैप्सूल गया है लेने के लिए, वो कितना सुरक्षित माना जाता है? देखिए, ये कैप्सूल भेजने के पहले धरती पर इसकी सारी टेस्ट हो गई है, तो ये हम इसको बहुत ही सुरक्षित मान सकते हैं। लेकिन फिर भी चुनौतियां हैं, जैसे कि वहां से वापस आते वक्त जो स्पेस में तो वैक्यूम है या स्पेस में एयर नहीं है तो वो घर्षण नहीं होगा, लेकिन वो जैसे ही पृथ्वी के एनवायरनमेंट में, वातावरण में जैसे ही वो एंटर करेगा, उस वक्त जो है जी सर अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए, लगता है यहां कुछ टेक्निकल इशू है। सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अमिताभ जी, आप इस पर जवाब रख दीजिए। चुनौतियां कितनी हैं? जी, कुछ टेक्निकल इशू है, दोनों गेस्ट के साथ हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तब तक उसको ठीक कराते हैं। आप इस पर बात रखिएगा कि चुनौतियां कितनी हैं। देखिए, ये काफी सारे मिशन लगातार जब भी अंतरिक्ष में जाते हैं, उतरने का एक बेसिक तरीका बहुत सिंपल होता है कि आप उसमें पहले तो उसकी स्पीड को कम करते हैं। स्पीड को कम करने के लिए उसके जो रॉकेट को फायर किया जाता है, जिस डायरेक्शन में रॉकेट मूव कर रहा है, मतलब आपका आईएसएस जा रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, उसके उसी डायरेक्शन में रॉकेट फायर करेंगे तो उसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट थ्रस्ट मिलेगा।
और स्पीड कम करते उसकी ऑर्बिट छोटी होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है ऑर्बिट सेलेस्टियल मैकेनिक्स का कि आप जितनी स्पीड बढ़ाएंगे उतना ऊपर दूर जाएगा अर्थ से, जितना स्पीड कम करेंगे अर्थ के अपने पास आएगा। तो वो स्पाइरल डाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर को टच करना शुरू करेगा वैसे ही उसमें फ्रिक्शन जनरेट होगा, फिर सारा काम फ्रिक्शन करेगा। और जब तक कि आपका 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे आके पैराशूट खुलते हैं तब तक अर्थ एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से इसको स्लो डाउन करते रहेंगे, और जैसे जैसे स्लो डाउन होता रहेगा 28,000 किलोमीटर से पर आवर की स्पीड जो होती है उसकी, वो कम होते होते आपका इतना स्पीड आ जाएगा कि आपको टच डाउन के समय उसका 0 स्पीड हो जाना चाहिए। तो सारा फिर एयर फ्रिक्शन से होगा। लास्ट स्टेज डिसेंट होता है, वो पैराशूट यूज करते हैं, स्प्लैश डाउन करते हैं ओशन में। तो ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, हमेशा करते रहे। रशियन का पत्थर जमीन पर उतारने का उनका तरीका है, अमेरिकन हमेशा ओशन में स्प्लैश डाउन करते हैं, उनका जो उसको ज्यादा सेफ मानते हैं। तो ये बिल्कुल ही एक टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल। अब पैराशूट को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। अगर मेरी आवाज हमारे दोनों गेस्ट को आ रही है, प्रोफेसर आरसी कपूर आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज मेरे पास जी आ रही है। सर, अपनी बात रखिए। जो सवाल मैंने किया था अपनी बात रखिए। अमिताभ जी ने हालांकि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन अब आप भी बता दीजिए जरा। देखिए, जो अब तक जो सबसे मुश्किल काम था वो तो हो गया है। हाँ। और जो जिस हिसाब से स्पेस कैप्सूल्स अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को जाते हैं, वहाँ डॉकिंग होती है, अनडॉकिंग होके फिर किसी एक विशेष समय पर वापस आया जाता है, वो एक सेट प्रोसीजर है। तो उसके अनुसार जो है अब वो हिस्सा रह गया है, क्योंकि डॉकिंग ऑलरेडी हो गई। अब अनडॉकिंग की स्थिति आएगी और उसके बाद में जो है वापसी की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। तो उसका एक शेड्यूल नासा ने दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने वहाँ उनकी वेबसाइट पे पढ़ा, 18 मार्च सुबह 8:15 बजे है ओपनिंग है, उसके बाद फिर 10:35 पर भारतीय समय अनुसार अनडॉकिंग है, और 19 तारीख सुबह करीब 3:27 पर स्प्लैश डाउन है। तो जैसा कि अमिताभ जी ने बताया बहुत अच्छे तरीके से आपको, तो जो है पृथ्वी का जो वातावरण है उसमें रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो एक तो गर्मी पैदा होती है, स्पीड कम होती है, और फिर एक विशेष हाइट पर आकर के पैराशूट्स खुलते हैं और फिर समुद्र में कहीं एक स्प्लैश डाउन होता है। तो उसका एक एलिप्स होता है, पहले से डिटरमिन्ड है। सारी ट्रेजेक्टरी जो है शुरू से लेके आखिर तक, किस समय डीऑर्बिट होना है, किस पृथ्वी के लैम्डा 5 से वो डीऑर्बिटिंग की प्रोसेस को शुरू करेंगे, तो सारी ट्रेजेक्टरी पूरी तरह से कैलकुलेटेड रहती है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं जो काम अब तक जो है सही तरीके से हो गया, अब आने वाले कुछ ही समय में हमको अच्छा ही समाचार मिलेगा। तो जैसा कि आपका ही नाम है गुड न्यूज, तो हमें गुड न्यूज मिलने वाली है, ऐसी हमारी उम्मीद। सर, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। हम भी चाह रहे हैं कि वहां से गुड न्यूज ही मिले। पीडी सारे साहब, अब आपके पास आते हुए गुड न्यूज की इच्छा हम जता रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वहां से गुड न्यूज जल्दी मिले। दोनों हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेकिन सर, वापस इसी बात पर आते हुए, स्पेस से चल के धरती तक टच डाउन करना, उस दौरान कौन कौन से अहम पड़ाव रहने वाले हैं? देखिए, मेन चीज जो है एक बार डॉकिंग की जो सर पीडी सहारे साहब से मेरा सवाल है। सर, मैं लौटूंगी कपूर साहब आपके पास, एक बार पीडी सहारे जी इस पर बात रख लें। जी, तो जैसे कि अभी कपूर साहब ने और पांडे साहब ने भी कहा कि डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है और वो सारी ट्रेजेक्टरी पहले से तय है। तो इसमें कुछ अभी तकनीकी या किसी तरह की बाधा नहीं आएंगी। लेकिन आते वक्त जैसे उन्होंने भी कहा कि जब वो धरती के इस वातावरण में जब एंटर होंगे, उस वक्त जो घर्षण और जो तापमान रहेगा, उससे यदि कैप्सूल के या उसके सतह पर कुछ इस तरह का, जैसे कि पहले भी एक बार एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर ये बहुत बड़ी क्षति मानी जाएगी। अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि इसमें अब कोई भी इस तरह की जो अड़चन है या कोई भी बाधाएं है इस तरह की होगी। तो हमें लगता है कि जल्दी हमें ये गुड न्यूज मिलेगी, और हम भी कामना करते हैं कि वो कैप्सूल धरती पर बहुत सुरक्षित ये लैंड करे और आए। बिल्कुल। एक बार अमिताभ जी आपके पास आते हुए फिर उसके बाद डॉक्टर वली के पास जाऊंगी। सर, थोड़ा सा ये भी समझाइए, क्योंकि स्टारलाइन से वापसी होनी थी लेकिन उसमें लगातार खराबी आती चली गई। अब स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल वहां पर पहुंचा है। दोनों में कितनी समानताएं या कितना डिफरेंस और कितना सुरक्षित अब इस ड्रैगन को माना जा रहा है, ड्रैगन कैप्सूल को?
देखिए स्पेस जो पहला वाला जो स्टार लाइन था उसमें भी जब उसको वापस लाया गया था बिना सुनीता विलियम्स के, तो सक्सेसफुली लैंड किया था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हल्का सा डाउट था, इसलिए कैंसिल किया गया उससे सुनीता विलियम्स की वापसी। और ये जो ड्रैगन एक्स जो है इनका, स्पेस एक्स का ड्रैगन क्रूड मिशन जो है, इसमें जो पिछला वाला जो है अपना टीवी बता रहे थे पिछला वाले से वापस आएंगे, तो उसको जब अपना कल्पना चावला का एक्सीडेंट हुआ था तब वो जाते समय वो डैमेज हो गया था स्पेस शटल। अब इसको वापस पूरा चेक करके वेरीफाई करके फिर उसको इस्तेमाल किया करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो वो कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक्चुअली टेम्परेचर जो काफी हाई रीच करता है, तो इसका जो मटेरियल होता है इस तरह का सिरेमिक इस्तेमाल किया जाता है कि वो सन की सरफेस से भी ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। और एक बार कमिट करने के बाद जैसे कि आपको डिऑर्बिट करना शुरू कर दिया, वो सारा मेनली ऑटोमेटेड होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इमरजेंसी के लिए उसमें होता है, लेकिन एक बार इतना टाइम नहीं होता है कि फिर उसमें आप जैसे अचानक से ब्रेक मार पाए, वापस रोक लें, वो पॉसिबल नहीं। तो एक बार में पूरा होगा, उसके पहले वेदर रिपोर्ट सारा चेक करके सारा वेरीफाइड होता है, काफी एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट्स हमारे पास होती हैं। बट इन केस अगर कोई ऐसा होता है तो फिर इसको हो सकता है कि डिले किया जाए, अदरवाइज तैयारी पूरी है। बिल्कुल तैयारी पूरी है। अब डॉक्टर वली आपके पास आते हुए, देखिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने तो बता दिया है कि हम उस गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं, और ये गुड न्यूज जैसे ही धरती पर टच डाउन करेगी उसके बाद चैलेंजेस बहुत है। 9 महीने तक स्पेस में रहना, अब किस तरह से शरीर धरती पर खुद को एडजस्ट कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा, चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं सबके सामने? देखिए इसमें कई तरह के चैलेंजेस होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो डेफिनेट रिसर्च इतने लंबे आइसोलेशन की हमारे पास शायद नहीं है, और हम प्रिज्यूम करेंगे कि लंबे आइसोलेशन से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं और स्पेस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा होंगी, प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा होंगी। शी लुक से हेल्दी। पीछे मेरे फोटो भी लगी है सुनीता जी की, अगर गौर से दिख रहा हो कुछ लोगों को, शेयर दिखा घुमाऊं इसको। आई हैव बीन विद हर फॉर सम टाइम इन इंडिया, जब वो आई थी। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि बोन लॉस, मसल लॉस बहुत हो गया है। तो ये मेरी फोटो मेरे कंधे की आप देख पा रहे हैं सर, बिल्कुल। तो आप तो बहुत अच्छा, आपका उनके साथ एक 1-to-1 इंटरेक्शन भी हो चुका है, जरा वो भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। When she returned and I met her in President's house when she called on President, तो उस समय की फोटो है। She is a healthy girl, she is a healthy lady, नंबर 1। नंबर 2, इसमें बहुत से मेडिकल प्रॉब्लम्स जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बिठाया, मैं बताना चाहूंगा। बोन मसल लॉस होता है, फ्लूइड शिफ्ट होते हैं, स्पेस एडेप्टेशन सिंड्रोम, मोशन सिकनेस, डिकम्प्रेशन सिकनेस, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। कहने का मतलब ये है कि बॉडी एक ग्रेविटी फ्री एटमॉस्फेयर में रहती है, तैरती है। और अभी आपने एक शॉट में दिखाया था, शी हैड ए इंजेक्शन ऑफ ए बॉल विच इज सम लिक्विड बॉल, ये भी उड़ के गई है मुंह में, तो देयर इज नो ग्रेविटी, सो शी हैज लिव्ड फॉर लॉन्गर देन प्रेस्क्राइब्ड टाइम ड्यू टू द एक्सीडेंट। इट हैज बीन प्रोलॉन्ग, तो स्ट्रेस बोर्डम तो ही है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने ही होने हैं, डस्ट डेब्रिस के इफेक्ट होने ही होने हैं, टेम्परेचर वेरिएशन का इफेक्ट होना ही होना है। लेकिन सबसे ज्यादा जो जीरो ग्रेविटी में चेंजेस होती हैं वो लंग्स में होती हैं, और स्पेस के जो जीरो ग्रेविटी है उससे ब्रेन में होती हैं, और इसके अलावा बोन्स में होती हैं, और जिसको हम डिकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ऑक्सीजन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ चेंजेस ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो अभी तक हमको नहीं पता है। हमारी साइंस जो है वो एक जगह कहीं ना कहीं आके लिमिट हो जाती है, और ये सुनीता के मिशन से, एंड आई प्रे, पर पहले तो मैं एलन मस्क जिंदाबाद बोलना चाहूंगा बीच में, और आई प्रे कि ये ठीक ठाक आए, क्योंकि जो निराशा इस मिशन से जुड़ गई थी आज वो आशा में बदली है। बहुत अच्छी तीनों साइंटिस्ट ने कहा है, बहुत they have taken it technically very strongly, and that means we are competent. That shows we are competent to do it, and we have learned from the previous accident of Kalpana Chawla, and this time I am sure ये एलन मस्क का जो मिशन है इसकी वापसी बिल्कुल परफेक्ट हो। बट मैं मेडिकल की बात करूंगा। देखिए मेडिकल की बात यही है कि उनको थोड़ा आइसोलेट करना पड़ेगा,
और पहले हम लोग ये भी डरते थे कि स्पेस से कोई जरासीम ना जाए, कोई ऐसा वायरस ना जाए, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से नहीं है। और जो भी होगा वो मेटाबॉलिक चेंजेस, बोन चेंजेस, उनका वेट भी कम हुआ होगा, वहाँ एक्सरसाइज कम हुई है, हालांकि वो करती हैं, और मस्कुलर जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और सबसे बड़ा जो एक साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन हुआ है उनको वहां रह के, नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी हुआ हो, शी इज वेल ट्रेन्ड फॉर इट। बट होता है, देखिए एक माहौल होता है, हमको मेरे कमरे में बैठने की आदत डाल के हमको 6 महीने की जगह 9 महीने बिठाया जाए, या 1 महीने की आदत डलवाई जाए और फिर 9 महीने बिठाया जाए, तो ये जो बड़ा एक्सीडेंट है, इससे जो डिस्टरबेंस होता है, इसकी जो लॉन्ग टर्म परिणाम होंगे वो होगा। मैं जैसे जैसे आपके सेकंड्स कम हो रहे हैं इस स्क्रीन पे, मुझे खुशी बड़ी बढ़ रही है, लेकिन वी हैव टू बी मेडिकली वेरी केयरफुल। और ब्लड में जो चेंजेस होंगे, ब्लड चेंजेस में क्योंकि कम ऑक्सीजन जाती है रिलेटिवली, हालांकि दे ब्रीथ रेगुलर ऑक्सीजन के अलावा उनको ऑक्सीजन, पाइप्ड ऑक्सीजन, और वो प्रेशर भी उसका बहुत डिफरेंट होता है। और ये जो आप दिखा रहे हैं दिल की धड़कन, यस दिस इज वेरी कॉमन, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, सेरिब्रल। बिल्कुल डॉक्टर वली, लौटती हूँ आपके पास। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो एक कंसर्न एरिया रहेंगी, लेकिन अब वापस से अमिताभ जी आपके पास आते हुए, देखिए अब इंतजार हम उस गुड न्यूज का कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल सर, हर कोई ये जानना चाहता है, जैसे डॉक्टर वली ने भी बताया कि वहां पर बहुत मुश्किल है रहना, कितना कठिन होता है। 9 महीने, अगर हम 9 महीने की बात करें, 8 दिन के लिए गई थी, लेकिन 9 महीने का वक्त वहां पर हो गया, खाना पीना, सोना, रहना, एक्सरसाइज करना, ये किस तरीके से होता है वहां पर? देखिए, अंतरिक्ष का जो माहौल होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर, धरती से एकदम अलग होता है। तो सुनीता विलियम्स पहले भी लंबे समय तक स्पेस में रह चुकी, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 6 मंथ पहले भी वो गुजार चुकी हैं। और जो सबसे लंबा रिकॉर्ड 1 साल से ऊपर का एस्ट्रोनॉट का है, रशियन एस्ट्रोनॉट का 1 साल से ऊपर है मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट 500 डेज और है स्पेस में। लेकिन हर इंडिविजुअल पे उसका अलग असर होता है, हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है, अलग बॉडी अलग रंग से रिस्पॉन्ड करती है। स्पेस की जो डिफरेंट कंडीशन है कि आपका जो माइक्रोग्रेविटी, जिसको 0G जनरली बोलते हैं, उसका असर होता है बोन्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर, ब्लड के ऊपर। तो वो एक हमको इसकी तैयारी बहुत जरूरी है। तो ये जो एक्सटेंडेड मिशन एक तरह से सुनीता हम सक्सेसफुल लौटेंगे, हमको एक नई जानकारी देगा कि अगर हमें मंगल पे मिशन भेजना है तो 9 महीने तो सिर्फ जाने में लगते हैं मिनिमम, और 9 महीने वापस आने लगते हैं, और कम से कम 1 साल का 2 साल का गैप वहां रखना पड़ता है, तब अगली बार कंडीशन होती है वापस आने के लिए। तो ये जो लगातार जो स्पेस मिशन में जो एक स्ट्रेस तो नेचुरली होता है, आप 1 हफ्ते के लिए गए, आपको 9 महीने लग गए, लेकिन 9 महीने साल मिनिमम आपको जब नॉर्मल बना देंगे कि एस्ट्रोनॉट वहां रह सकते हैं, तभी हम मंगल पे जा पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये नई जानकारियां मिलेंगी जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होंगी। बिल्कुल, लेकिन वही बात है कपूर साहब, अब आपके पास आते हुए जरा थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ना सब लोगों में ये बहुत उत्सुकता होती है, जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं उनमें भी ये बहुत उत्सुकता रहती है कि एस्ट्रोनॉट वहां पर किस तरीके से रहते होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे पीते होंगे। हालांकि कुछ वीडियोस लगातार आते रहते हैं उसके। देखिए, वो सुनीता विलियम्स जी का एक वीडियो है जिसमें वो लाइफ इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बताती हैं, कैसे जो है वो रहते हैं, किसी भी ओरिएंटेशन में कैसे भी उसमें भाव में वो सो जाते हैं, और कभी इधर कभी उधर वो एक किस्म से उतराते रहते हैं। वो माइक्रोग्रेविटी की स्थिति है, और चूंकि वो स्पेस स्टेशन के साथ ही पृथ्वी के ऑर्बिट में है, तो जाहिर है कि वो उसके अंदर किसी भी स्थिति में जो है वो हो सकते हैं, आसपास की जो दीवारें हैं उनसे दूर या इंस्ट्रूमेंट से दूर, और जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट उनको करने होते हैं, उनको असाइंड हैं, सब करते हैं। और 24 घंटे में एक आप ये समझिए कि कम से कम 3 घंटे उनको जो है ट्रेडमिल आदि पर जो है बिताना होता है। उनको अपनी सेहत को ठीक रखना है ताकि उनकी मसल्स वगैरह जो हैं, जैसा कि अभी बताया गया था, वो काम करती रहनी चाहिए। तो कल जब मैं ये लाइव ट्रांसमिशन देख रहा था, वो लाइव स्ट्रीमिंग, तो सुनीता विलियम्स जी बहुत चीयरफुल दिखी, बाकी के सारे एस्ट्रोनॉट्स भी बहुत चीयरफुल दिखे। तो वो सब बातें जो हैं वाकई में बेबुनियाद हैं कि इनकी तबीयत कैसी हो गई है, किस प्रकार से इनकी सेहत के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, ये बात सही है कि जब पृथ्वी पर पहुंचेंगे और स्प्लैश डाउन होगा, उसके बाद जो है पृथ्वी की ग्रेविटी एक किस्म से आपको इस तरह से प्रभावित करेगी कि वो बहुत उसको झेलना है। कि जब स्प्लैश डाउन होता है कि सडनली देखिए 1.7G से लेकर 2G तक का जो है आपको प्रभाव पड़ता है,
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का। और ऐसे में जो स्पेस सूट जो पहना हुआ है वो ऐसा लगता है जैसे भारी शीशे का बना हुआ है। तो उसमें से जो है वो आखिर में जो स्प्लैश डाउन के बाद जिस हिसाब से इनको निकाला जाएगा और किस प्रकार से इनको ले जाया जाएगा, उसकी भी एक बहुत ही सेट प्रोसीजर है। स्पेस से स्वदेश तक सुनीता विलियम की वापसी को लेकर इंतजार हो रहा है और ये गुड न्यूज बहुत ही जल्द हमें मिलने वाली है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, कैसे वो सफर तय होगा इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर वली ने। ब्रेक पर जाने से पहले पीडी सारे साहब, ये सवाल मेरा आपसे रहेगा क्योंकि डॉक्टर वली ने ब्रेक पर जाने से पहले एलॉन मस्क की बहुत तारीफ कर दी थी। अब सवाल यही है कि सब लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या ये पहले नहीं हो सकता था? इतना लंबा समय, 9 महीने का वक्त लग गया। 8 दिन के लिए हो गई थी, 9 महीने बाद वापसी हो रही है। जो नासा नहीं कर पाया, मस्क ने कैसे कर दिया? नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि जो वक्त लगा किस वजह से लगा। देखिए, एक मिशन हमने वहां गया, उसमें कुछ तकनीकी खराबी आई। अब दूसरा मिशन भेजने के लिए और तैयारियां करनी पड़ेगी और उसके लिए भी वक्त लगा। ये हम ये नहीं कह सकते कि नासा ये कर नहीं सकता था या नहीं किया। इसमें जो जिम्मेवारी नासा के पास भी इस तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन हो सकता है कि ट्रंप की सरकार आने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है कि इलॉन मस्क पर ज्यादा भरोसा हुआ हो या उनकी जो कंपनी है स्पेस एक्स, उस पर उनकी ज्यादा मेहरबानी, ऐसे भी मैं कह सकता हूँ। तो इस वजह से उनको दी गई। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई खास बात है। और दूसरी बात कि दोनों नासा और जो स्पेस एक्स है, इनका ये कोलैबोरेटिव एक्सपीडिशन है। तो इसमें ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ इलॉन मस्क की स्पेस एक्स की ही वजह से ये पॉसिबल हो रहा है। एक रिएक्शन इसी पर जरा अमिताभ जी आपका भी चाहूंगी। जी हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक तो कि ये जब ये जो स्टारक्स से आना कैंसिल हुआ तभी तय हुआ था कि इसमें आएगा, ड्रैगन में आएगा। क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी मतलब रत्ती भर का डाउट था, इसलिए उनको नहीं लाए गए, जबकि वो सक्सेसफुली आ सकते थे। तो ये आप उतना रिस्की होता है, आप किसी तरह का जानी बुझी आप खतरा नहीं लेंगे, जानबूझ के। अनजाने में हो जाए वो अलग बात है। तो बिल्कुल सेफ है, नासा भी कर सकता है। नासा ने जब अपना स्पेस शटल को कैंसिल किया प्रोजेक्ट, तो उसी के बाद तय हो गया था कि प्राइवेट मिशन किया करेंगे। ये तो रशियन मिशन में जाएंगे या प्राइवेट मिशन किया करेंगे। एक जब आप चीज रेगुलराइज हो जाती है, रिसर्च पूरी हो चुकी है, अब वो टेक्नोलॉजी पुख्ता हो चुकी है, तो फिर वो प्राइवेट कंपनियों को दिया ना बहुत स्वाभाविक कदम है। एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि लोग किस तरह का एक्सपीरियंस करेंगे कि आप अगर 1-2 घंटे स्विमिंग पूल में तैरते रहें और अचानक से जब आप फर्श पर आते हैं तो आपको लगता है कि जैसा आपको कोई दबा रहा है नीचे। जो वाटर में फ्लोट होता है ऑलमोस्ट 0 जी जैसा एक्सपीरियंस होता है। एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग भी पानी के अंदर से लेके जाती है। तो जिस तरह से आप फील करते हैं अचानक से आधे घंटे स्विमिंग पूल तैरने के बाद जमीन पे खड़े होकर जो फील आता है, उससे भी ज्यादा स्ट्रेस एस्ट्रो जमीन पे पहली बार आते हैं तो फील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आसिका कपूर साहब, री एंट्री का एंगल कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है? स्पीड कितनी रहती है ऐसे में कैप्सूल की? देखिए, ये तो जो एंट्री के समय जो है वो तो जैसे ऑर्बिट में रहते हैं वो स्पीड रहती है, उसके बाद स्पीड को डी ऑर्बिट करने के बाद जो है स्पीड को कम किया जाता है। और फिर जब री एंट्री होती है उसके बाद जो पृथ्वी का जो वातावरण की वजह से जो घर्षण के कारण जो है वो स्पीड ड्रॉप होता है, वो है। तो स्पेसिफिक फिगर्स तो मेरे पास इस समय नहीं है जो कि मैं आपको बता पाऊं, लेकिन आखिरी समय में जो पैराशूट्स के जरिए जो है वो इनको उतारा जाना है, जो शायद 10,000 फीट की ऊंचाई से जो है वो स्प्लैश डाउन के लिए फिर वो आते हैं। बिल्कुल। पीडी सारे साहब, पैराशूट का खुलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी टाइम बहुत मैटर करता है। थोड़ा सा जरा उसके बारे में बताइए सर। वो तो बहुत क्रुशियल है क्योंकि जो बहुत हाई स्पीड है, मान लीजिए कि 800 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड है, उसका एकदम 400 या 300 लाना है, तो वो अपने आप तो कंट्रोल नहीं हो सकता इसमें। तो स्पेस वो जो पैराशूट का खुलना बहुत अहम रहेगा और वो वक्त पर खुलना। जैसे कि आप देखिए कि इवन कोई विमान जा रहा है, उसमें से भी पैराशूट यदि नहीं खुले तो आदमी एकदम नीचे गिरेगा। तो इस तरह से बहुत ज्यादा स्पीड होने से भी ये खतरा रहेगा। तो पैराशूट का खुलना, वक्त पर खुलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एक बार डॉक्टर वली आपके पास आते हुए, शरीर के किस किस हिस्से में ज्यादा परेशानी आती है? बेबी फीट क्यों हो जाता है? देखिए, 0 ग्रेविटी के लिए हमारा शरीर नहीं बना है।
और सर ने जैसे कहा, मैं और आपने जैसे कहा, मैं एक बहुत हमारे यहाँ एक चीज होती है और स्पेस की जो ये सब चीजें होती हैं उसमें भी वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ये सही है। तो इस समय बात तो खुशी की है, पॉजिटिविटी की है, लेकिन ये सही है कि एलन मस्क का जो मिशन है उसके लिए भी उतना ही डिफिकल्ट है ये। तो वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड विद हैप्पीनेस एंड द टाइम इज अप्रोचिंग। नाउ आपने पूछा कौन सा अंग या कौन कौन सा अंग, कौन शरीर का कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट? देखिए, सबसे पहले तो ग्रेविटी से जो हमारे जो मसल्स हैं, जिसके लिए सर ने बताया ट्रेडमिल करना होता है उनको, मसल्स के एक्सरसाइज कम होती है या जिस तरह से होनी चाहिए विद ग्रेविटी होनी होती है। आइसोलेशन होता है उनका, कन्फाइंड हैं वो, स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं, इतना नहीं सो पाते हैं जितना नॉर्मल सोते हैं। जीरो, अब मैंने ये लर्न किया कि बहुत कम ग्रेविटी वाला वो एरिया होता है, उसको जीरो ग्रेविटी नहीं कहना चाहिए। तो उस कम से कम ग्रेविटी में वो काम कर रहे हैं। और हैप्पीनेस तो बहुत जरूरी है, नहीं तो काम ही नहीं होगा। मैंने वो भी वार्ता सुनी थी जो कैप्टन शर्मा और इंदिरा जी की भी हुई थी, और मुझे 3-4 बार सौभाग्य प्राप्त है कि हमारा जो इसरो है उसमें मैंने 4 लॉन्चेस देखे हैं प्रेसिडेंट्स के साथ। मैंने 3 प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया है। सो आई हैव लर्न समथिंग बाय बीइंग देयर। तो ये सब चीजें ये होती हैं कि मेटाबॉलिज्म के बारे में हम जो डॉक्टर लोग अपनी नॉलेज का बखान करते हैं ना, वो हर एक के लिए इंडिविजुअल वेरिएशन होता है। हमको लर्न करना पड़ता है अपने एक्सपीरियंस से। ये कोई ऐसा नहीं है कि 2 and 2 विल मेक 4। तो सब चीजें इंक्लूडिंग फ्लूइड शिफ्ट, रेडिएशन, बोन मसल लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, आइसोलेशन, कन्फाइनमेंट, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस एंड हाउ डज द बॉडी रिएक्ट्स ऑन लैंडिंग। एंड ये जो सुनीता विलियम की कंडीशनिंग की गई है भेजने से पहले, उससे लंबा उनका स्टे हुआ है। तो ये सब चीजें एक जॉइंटली इफेक्ट होगा, लेकिन ये ऑब्जर्व की जाती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जान को खतरा होगा। मैं भी बड़ा पॉजिटिव डॉक्टर हूँ, मैं कभी भी डरता नहीं हूँ। डॉक्टर जिस हिसाब से उनकी एज है, एज फैक्टर कितना मायने रखता है? नहीं, एज फैक्टर अगर वो फिट नहीं होते तो उनको भेजते ही नहीं। एज फैक्टर मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है और ऐसा कुछ नहीं है, एज की वजह से नहीं है। ड्यूरेशन इज इम्पोर्टेंट इन दिस केस। और रिकवरी टाइम कितना हो सकता है अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें? आइडियली तो आइसोलेट होता है 3 वीक्स, बट इनको हो सकता है थोड़ा ज्यादा आइसोलेट करें। दिस विल डिपेंड ऑन लोकल डॉक्टर्स देयर, दे आर बिग डॉक्टर्स, दे मस्ट बी ट्रेन्ड स्पेसिफिकली। हम तो बिल्कुल छोटे डॉक्टर हैं। आपका चैनल बड़ा है इसलिए हम बात कर रहे हैं। बड़े चैनल से छोटे डॉक्टर को नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। 3 वीक्स को दे कैन एक्सटेंड अप टू 3 months। तो ये थोड़ा सा, और टेस्ट तो जल्दी हो जाते हैं, ब्रेन का भी और हार्ट का भी। ऐसा कुछ नहीं होगा, और डिलेड इफेक्ट्स भी मुझे लगता है कुछ नहीं होंगे, बिकॉज शी इज रिलेटिवली यंग टू मिडिल एज। सो ऐसा नहीं है। बट जो इससे साइकोलॉजिकल वो है, एक देखिए, हम लोगों ने तो एक बार ये मान के निराशा भी हो गई थी ना कि कैसे आएंगी, तो उस निराशा को अब आशा में बदला गया है। तो उनको भी आशा बनी है, ठीक है, ठीक है, उनको भी पता है। तो ये हमको पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना, और हम तो वैसे ही पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं गुड न्यूज टुडे पे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, and this is a very good time to appreciate the new work which is being done jointly by NASA and Mr. Musk। जी, एक बार अमिताभ जी अब आपके पास आते हुए, अमिताभ जी थोड़ा सा हमें ये भी समझाइए, स्पेस स्टेशन किस तरह का होता है, सूर्योदय सूर्यास्त किस तरीके का होता है वहाँ पे? ये सबसे मजेदार चीज ये है कि वहाँ पे उनका जो दिन होता है, एक दिन जब हमारा धरती का होता है उसमें कई बार उनका दिन हो जाता है। अच्छा। उनको सिर्फ 1.5 घंटे लगते हैं अर्थ को ऑर्बिट करने में। तो 1.5 घंटे में एक बार सनराइज हुआ, फिर 1.5 घंटे में फिर अगला सनराइज पे देखा, तो 1.5 घंटे में वो सनराइज सनसेट देखते रहते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है। पूरा धरती उनके निगाहों के सामने नीचे गुजरती हुई दिखती है। आप इसको वेब पर लगातार फीड भी आता है, उसको आप देख सकते हो। तो एक अलग ही दुनिया होती है। आप कहीं पर धरती पर रात चल रही है, देख लो अभी यहाँ पे रात है, थोड़ी देर में आप वहां पहुंच गए जहाँ पर अभी दिन है, सूरज निकल आया है। तो ये एक अलग ही दुनिया है, जो धरती की दुनिया से अलग दुनिया है। बिल्कुल, और इस दुनिया की हमको आदत डालनी पड़ेगी अगर हमें भविष्य में जाना है तो। जी जी जी, तो चलिए, सुनीता विलियम्स की सफल वापसी की कामना हम सभी कर रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का परचम भी लहराने वाला है, क्योंकि केंद्र ने
चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी और जापान के सहयोग से इसरो इस मिशन को लॉन्च करने वाला। और सबसे खास बात यह है कि इस मिशन के तहत भारत 250 किलो का रोवर चांद की सतह पर भेजेगा और इसके अलावा कई और विशेषताएं चंद्रयान 5 की होंगी। चंद्रयान 5 के तहत चंद्रयान 3 की तुलना में 10 गुना भारी रोवर उतारने का लक्ष्य रखा गया है और इस चंद्रयान 5 के लैंडर का वजन करीब 26 टन हो सकता है। इतना ही नहीं, यह अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर पहुंचाने की संभावनाएं भी तलाशेगा और लैंडर का सिस्टम इसरो तैयार करेगा और ल्यूपेक्स रोवर जापान बनाएगा। दूसरी खबर यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, जिस पर लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं क्योंकि मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इंतजार अब उनका हो रहा है, वो लोग जो कि धरती पर लौटने वाले हैं, सुनीता विलियम्स, बुच विल्मर और उनके साथ ही 2 और एस्ट्रोनॉट जो आने वाले। तो कल रात ये दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती पर लौटेंगे। मगर अब फिलहाल इसरो के चंद्रयान 5 मिशन की बात कर लेते हैं, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से मिल गई है। चांद के रहस्यों को दुनिया तक लाने के लिए ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट है, यहीं से कपूर साहब पहला सवाल आप ही से, कितना इंपॉर्टेंट होगा ये मिशन? देखिए, चंद्रयान 1 से लेकर जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो जाहिर है कि हर मिशन, हर कदम जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 1 ने जो है सबसे बड़ा काम ये किया कि चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी हमको बता दी और अपना निशान भी वहां छोड़ दिया। इसके बाद जो है चंद्रयान 2 ने जो लगभग 98% सफलता प्राप्त की। सिर्फ विक्रम जो है जमीन पर ठीक से नहीं पहुंच पाया, लेकिन चंद्रयान 3 में हमने जो है वो कारनामा भी कर दिखाया है। और इसके अलावा जो है जो इन यानों पर और लैंडर पर और रोवर पर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके जरिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है जो कि जो है भविष्य में अगले मिशंस के लिहाज से जो है वो बहुत काम के लिहाज से है। तो जैसे अब चंद्रयान 5 की जो बात है, ये तो चंद्रयान 3 के समय से ही जो है इसकी बात हो रही थी और चंद्रयान 4 की भी बात हो रही थी। तो ये तो अच्छी बात है कि भारत सरकार ने इसको मंजूरी दी है। और आप ये मान लीजिए कि चंद्रयान 6 और 7 की भी बातें इसरो के अंदर अभी भी चल रही होंगी, तो वो तो हमें बाद में पता चलेगा। तो इसमें जो है जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने हमारे सामने रखी है कि रोवर जो है करीब 250 किलोग्राम का है। तो पिछला रोवर जो था चंद्रयान 3 के समय में वो 25 किलोग्राम का था, छोटे इंस्ट्रूमेंट्स थे और हमारी छोटी सी गाड़ी जो है चंद्रमा की जमीन पर चल पाए। ये इसका जो रेंज रहेगा 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर रहेगा और इस पर भी इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। मेन चीज जो है हम एक वो प्रोस्पेक्टिंग के हिसाब से पानी को हम देखना चाहते हैं और आइडिया ये है कि 90 डिग्रीज के आसपास, 90 डिग्री साउथ के आसपास की जो है उतार हो, क्योंकि ऐसे इलाके चंद्रमा पर हैं जहाँ पर पहाड़ियां हैं, जहाँ पर सूर्यास्त नहीं होता है। तो वो जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ हर समय अगर सूर्य मिलेगा या सूर्य की रोशनी से जो है हमारे पावर सिस्टम काम कर सकेंगे, तो वो एक बहुत दिलचस्पी की बात है। बाकी जो टेक्नोलॉजी है और दूसरी चीजें हैं उन सब तक रिसर्च होनी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, भविष्य में जापान के साथ ही जो है हमने यहाँ स्पेस स्टेशन बनाना है चंद्रमा की जमीन पर। और जो मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था, ये बात सन 2060 की है। 2060 में अगर हम वहां पहुंच कर स्पेस स्टेशन बनाएंगे तो उसके 2 साल बाद जो है हमको वहां से हेलिस कॉमेट भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार पीडी सारे साहब को भी इंक्लूड कर लेते हैं सर, वक्त की कमी है, जल्दी से एक रिएक्शन आप सभी का बहुत जरूरी है। पीडी सारे साहब, कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए होगी? देखिए, अब तक जितने भी मिशन भारत इसरो ने चांद पर भेजे हैं, हमें उपलब्धि ही मिली है। और मुझे लगता है कि चंद्रयान 4 और 5 इसमें भी हम बहुत सक्सेसफुल होंगे। और उसके बाद में इसरो ये एम कर रहा है कि 2040 में ह्यूमन मून मिशन, तो यदि ये सक्सेसफुल होता है तो मानव वहां पर यदि पहुंच करके वो अपना यदि वहां पर परीक्षण करता है, मिट्टी वापस ले आता है, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। तो हम ये अभी कामना कर सकते हैं कि सारे मिशन हमारे सक्सेसफुल हो और वहां से सिर्फ पानी ही नहीं, बाकी खनिज जो भी है उसका भी परीक्षण हो, वो कितने हैं, कैसे कैसे खनिज है, उसका परीक्षण हो और उससे हमें हमारा नॉलेज बढ़े और हो सकता है भविष्य में और जानकारियां भी हमें साथ ही साथ जानकारियां मिले और उन खनिजों का भी हम जो है इस्तेमाल कर पाए। अमिताभ जी, चंद्रयान 5 को तो बिल्कुल साफ है कि भविष्य के जो मिशन होंगे वो रोबोटिक्स और ह्यूमन मिशन का मिक्सचर होंगे।
कि एआई और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके वहां पे पहले जमीन तैयार की जाएगी और फिर पीछे पीछे इंसान जाएगा। अमेरिका भी इतना सालों तक मैन मिशन भी नहीं भेज रहा था, अब दोबारा भेजने की तैयारी कर रहा है। उनका रोबोटिक्स काफी एडवांस हो चुका है जी। तो हमको भी रोबोटिक्स पर और एआई एग्रीमेंटेड मिशन की तैयारी पर फोकस करना पड़ेगा और शुरुआती मिशन रोबोटिक मिशन ही होंगे, ये बात दिमाग में साफ होनी चाहिए। चलिए, क्योंकि वो उन हालात में बेहतर काम कर सकते हैं इंसानों से। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनीता विलियम्स वाली गुड न्यूज बहुत ही जल्द हमें मिलने वाली, इस पर लगातार गुड न्यूज टुडे की बड़ी और मां कवरेज जारी रहेगी।